ताबूत सकीना का जिक्र उन आसमानी और अलहामी हक़ाइक़ में से है जिन्होंने हमेशा अहल ईमान के दिलों को अपनी तरफ खींचा और अक़लों को हैरान किया है। ये एक ऐसा संदूक था जो अल्लाह ताला की तरफ से बनी इसराइल के लिए अजीम निशानी और रहमत के तौर पर नाज़िल हुआ। इसकी हकीकत, इसका मकाम, इसमें मौजूद बरकतें और इसके साथ जुड़े मुजज़ात, सब कुछ इंसानी तारीफ़ के उन रोशन और पुरस्कार अबवाब में शामिल हैं जो ईमान वालों के लिए सबक और हिदायत का ख़जाना हैं। कुरान मजीद में सूरत अल-बक़रा में ताबूत सकीना का जिक्र उस वक्त आया जब बनी इसराइल को एक नबी ने बताया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बादशाह तालिबत को चुन लिया है और इसकी बादशाहत की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून और इत्मीनान है, और जिसमें वो बाक़ियात हैं जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के घराने ने छोड़ी थीं, और उसे फ़रिश्ते उठा कर लाएंगे। इसका मतलब ये था कि ताबूत सकीना का आना अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह दलील और फ़तह की बशारत थी। ये संदूक एक मुक़द्दस अमानत था जिसमें वो अशिया रखी गई थीं जो बराह रास्त अल्लाह की वही और अनबिया के हाथों से बनी इसराइल तक पहुँची थीं। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, मनवाओ सिल्वी के बर्तन, तौरात के कुछ असल और मुक़द्दस नुस्खे या तख्तीम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और दीगर मुक़द्दस निशानियात मौजूद थीं। इन अशिया में महज मादी कीमत नहीं थी बल्कि उनसे एक रूहानी और इलाही बरकत वाबस्ता थी। बनी इसराइल जब भी उस ताबूत को अपने साथ रखते तो अल्लाह की मदद, सुकून क़ल्ब और फ़तह उनके साथ होती। ताबूत सकीना को अल्लाह ताला ने सुकून और इत्मीनान का ज़रिया बनाया था। सकीना का मतलब ही दिलों में उतरने वाला इत्मीनान और खौफ व घबराहट का ज़वाल है। जंगों में जब बनी इसराइल उसको अपने लश्कर के आगे रखते तो उनके दिल मजबूत हो जाते, खौफ दूर हो जाता और दुश्मन पर हैबत तारी हो जाती। ये गोया अल्लाह की तरफ से एक गैरमरी ताईद थी जो ईमान वालों को ताकत और हिम्मत बख्शती थी। तारीफ़ में आता है कि जब बनी इसराइल नाफरमान हुए और अल्लाह के अहकाम से रोगरदानी करने लगे तो उन पर अज़ाब आए, दुश्मनों ने उन पर हमला किए और एक मौका पर ये ताबूत उनसे छिन गया। कहा जाता है कि फ़लस्तीन के इलाके के काफिर लोगों ने उसे कब्ज़े में ले लिया, लेकिन चूंकि ये अल्लाह की एक मुक़द्दस अमानत थी इसलिए जिन लोगों ने उसे छीना वो तरह तरह की मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला हो गए। इन पर अज़ाब उतरा, हत्ता कि इन्होंने ये ताबूत बनी इसराइल को वापस भेज दिया, और वो भी इस तरह के गायें जोत कर बग़ैर किसी इंसान के हाथ लगाए ये संदूक बनी इसराइल की बस्ती में वापस पहुँच गया। ये एक अजीम मुजिज़ा था जिसने सबको हैरान कर दिया और ईमान वालों का यकीन ताज़ा कर दिया। ताबूत सकीना की वापसी बनी इसराइल के लिए इस बात की अलामत थी कि अल्लाह उनसे राज़ी है और इनकी मदद फिर से शामिल हाल हो गई है। यही वजह थी कि नबी ने बनी इसराइल को बताया कि तालिबत की बादशाहत का निशान ये ताबूत है, और जब ये उनके पास आ जाए तो समझ लेना कि अल्लाह का हुक्म और मदद तुम्हारे साथ है। ये वाक़या इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को दुनिया में भी ऐसे निशानात और बरकतें अता करता है जो ईमान वालों के लिए तक़वियत और काफिरों के लिए अबरत का बाइस बनती हैं। बाज़ रिवायात और इस्लामी रिवायती क़िस्से बयान करते हैं कि ताबूत सकीना का ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी जुड़ा हुआ था। कुछ मुफ़स्सिरीन ने कहा कि इसमें वो अशिया भी रखी गई थीं जो इब्तिदा में अनबिया के ज़रिए मुंतकिल होती आईं और मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचीं। इसलिए ये सिर्फ़ एक लकड़ी का संदूक नहीं था बल्कि हज़ारों साल की नबुव्वत और वही का एक ख़जाना था जिसमें अल्लाह के पैगाम और इसके अनबिया की यादगारें मौजूद थीं। कुरान मजीद ने ताबूत सकीना की तफसील मुख्तसर अंदाज में बयान की है मगर इसके मानी और असरात बहुत गहरे हैं। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला अपने नबियों और मोमिनों के लिए कभी कभार ऐसे मादी वसाइल भी फराहम करता है जो उनके ईमान को सहारा देते हैं और दुश्मन पर उनकी बरतरी को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन ये बरकत इस वक्त तक रहती है जब तक लोग ईमान और इताअत पर कायम रहें। जैसे ही नाफरमानी, गुनाह और सरकशी आती है, ये बरकत छिन जाती है। आज के दौर में ताबूत सकीना की असल जगह एक मुअम्मा बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़मीन में कहीं दफन है, कुछ का कहना है कि इसे फरिश्तों ने आसमान पर उठा लिया, और कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये किसी महफूज जगह पर रखा गया है जहाँ क़यामत के करीब इसका ज़ुहूर होगा। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये दोबारा ज़ाहिर होगा और ईमान वालों के लिए फ़तह और मदद की निशानी बनेगा। ये तस्वर कि एक मुक़द्दस संदूक लोगों को सुकून, जीत और अल्लाह की मदद दिला सकता है, सिर्फ़ एक तारीफ़ी कहानी नहीं बल्कि ईमान और यकीन की अलामत है। ताबूत सकीना हमें ये सबक देता है कि जब हम अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हैं और ईमान पर कायम रहते हैं तो अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करता है जो हमारी अक़ल से मावरा होते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह से मुँह मोड़ते हैं तो बरकतें छिन जाती हैं और ज़िल्लत व रसूई मुक़द्दर बन जाती है।
ताबूत सकीना के साथ जुड़ी ये हकीकत ईमान वालों को अल्लाह पर भरोसा रखने, इसके दीन पर साबित कदम रहने और इसकी निशानियों को पहचानने की दावत देती है। ये सिर्फ बनी इसराइल की कहानी नहीं बल्कि एक अबदी सबक है कि सुकून क़ल्ब और हकीकी मदद सिर्फ अल्लाह के पास है और वो जिसको चाहे जैसे चाहे अता करता है। ताबूत सकीना एक ऐसा रूहानी और तारीख़ी राज है जिसने न सिर्फ बनी इसराइल की तारीख़ में मरकज़ी किरदार अदा किया बल्कि ईमान रखने वालों के लिए अल्लाह की मदद और नुसरत की एक जीती जागती निशानी के तौर पर हमेशा याद रखा गया। ये एक मुक़द्दस संदूक था जो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास हुक्म और हिकमत से अपने अनबिया के ज़रिए बनी इसराइल को अता किया। इसमें वो कीमती और मुबारक चीज़ें रखी गई थीं जो मुख्तलिफ़ अनबिया अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही थीं। इन चीज़ों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा, तौरात की असल तख्तियों, मनवाओ सिल्वी का बर्तन और दीगर निशानियात शामिल थीं जिनमें अल्लाह की तरफ से बरकत और सुकून नाज़िल होता था। ये संदूक महज लकड़ी या धात का डब्बा नहीं था बल्कि अल्लाह के हुक्म से सकीना यानी दिल का इत्मीनान और दुश्मन के मुकाबले में गीबी मदद इसके साथ होती थी। कुरान करीम में सूरत अल-बक़रा में इसका जिक्र उस वक्त आया जब बनी इसराइल एक नबी के पास आए और जंग के लिए एक बादशाह मुकर्रर करने का मुतालबा किया। अल्लाह ने तालिबत को उनका बादशाह बनाया और नबी ने कहा कि इसकी बादशाहत की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून और इत्मीनान है और उसमें वो बाक़ियात हैं जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के घराने ने छोड़ी थीं और ये ताबूत फरिश्ते उठा कर लाएंगे। ये ऐलान इस बात का खिला सबूत था कि अल्लाह ताला ने तालिबत को अपनी तरफ से चुन लिया और इसके साथ अपनी मदद व नुसरत को वाबस्ता कर दिया। तारीख़ में आता है कि बनी इसराइल जब भी जंग में जाते और ताबूत सकीना को अपने लश्कर के आगे रखते तो उनके दिल मजबूत हो जाते, खौफ और घबराहट दूर हो जाती और दुश्मन पर एक गैर मरी हैबत तारी हो जाती। ये गोया अल्लाह की तरफ से एक ख़ास कस्म का रूहानी हथियार था जो ईमान वालों के हौसले बढ़ाता और दुश्मन के कदम उखाड़ देता। लेकिन जब बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकाम से गफलत बरती, नाफरमानी की और गुनाहों में डूब गए तो अल्लाह ने उनसे ये बरकत छीन ली। दुश्मनों ने उन पर हमला किया और ताबूत सकीना उनसे छीन लिया। इस मुक़द्दस ताबूत को जिन काफिरों ने कब्ज़े में लिया वो तरह तरह की मुसीबतों और आफ़ात में मुब्तला हो गए। उनके जिस्मों में बीमारियाँ, ज़मीन में आफ़ात और घरों में बेसुकूनी फैल गई। बिलाखिर इन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस ताबूत को वापस बनी इसराइल के पास भेज दिया जाए और ये मोजिज़ा इस तरह हवा के गायें जोत कर बग़ैर किसी इंसान के हाथ लगाए ये ताबूत बनी इसराइल की बस्ती में आ पहुँचा। ये मंजर इस कदर हैरानकुन था कि दुश्मन भी जान गए कि ये कोई आम चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ख़ास अमानत है। ताबूत सकीना का एक पहलू ये भी था कि ये माजी के अनबिया की यादगार और ईमान की तजदीद का ज़रिया था। जब भी बनी इसराइल उसे देखते तो इन्हें हज़रत मूसा, हज़रत हारून और दीगर अनबिया की क़ुरबानियों और अल्लाह की मदद याद आ जाती। उनके दिलों में ईमान ताज़ा हो जाता और वो समझ जाते कि अल्लाह के अहकाम पर अमल ही कामयाबी का असल राज है। आज के दौर में ताबूत सकीना की मौजूदा हालत और मकाम एक राज है। बाज़ रिवायत के मुताबिक ये ज़मीन में किसी खुफिया मकाम पर दफन है, बाज़ का कहना है कि फ़रिश्तों ने इसे आसमान पर उठा लिया और बाज़ ये अक़ीदा रखते हैं कि क़यामत के करीब या हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के वक्त ये दोबारा ज़ाहिर होगा। उस वक्त ये ईमान वालों के लिए अल्लाह की मदद और फ़तह की एक अजीम निशानी होगा। ताबूत सकीना का सबक यह है कि अल्लाह की बरकत और मदद हमेशा ईमान, इताअत और तक़वा के साथ वाबस्ता होती है। जब इंसान अल्लाह की तरफ झुकता है तो अल्लाह ऐसे गीबी असबाब पैदा करता है जो इंसानी अक़ल से मावरा होते हैं। लेकिन जब इंसान गुरूर, गुनाह और नाफरमानी में मुब्तला होता है तो वो बरकत छन जाती है। बनी इसराइल की कहानी हमें ये समझाती है कि मादी ताकत से ज़्यादा अहम अल्लाह की मदद है और ये मदद तब आती है जब हम दिल से इस पर भरोसा करते हैं। यह मुक़द्दस संदूक सिर्फ बनी इसराइल की तारीख़ का एक हिस्सा नहीं बल्कि ये ईमान वालों के लिए एक अबदी पैगाम है कि अल्लाह अपनी निशानियों को सिर्फ उन लोगों के सुपुर्द करता है जो उसके अहकाम के पासबान हों। ये हमें याद दिलाता है कि सुकून, कामयाबी और हिफाजत सिर्फ अल्लाह के पास है और वो जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे अता करता है।